नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताएंगे जो एक महादानी था, महायोद्धा था, क्षत्रिय था और महाभारत में उसके विषय में भी बहुत विस्तार से वर्णन है। लेकिन जीवन में उससे एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से उसको मृत्यु का मुख देखना पड़ा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूर्यपुत्र कर्ण की, कुंती पुत्र कर्ण की, जिसे लोग राधे भी कहते हैं, जो जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किया हुआ है। दोस्तों, कर्ण के विषय में कई सारे ग्रंथ लिखे गए, यहाँ तक कि टीवी सीरियल में भी कई सीरियल उसके विषय में बने। कर्ण के दृष्टिकोण से एक महाभारत जो मृत्युंजय के नाम से भी विख्यात है, लोगों को मिलती है। लोगों ने उसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा और विस्तार से उसकी जीवन का विश्लेषण किया कि वो कितना महान था। परंतु आज मैं जो आपको कथा बताने जा रहा हूँ, वो कथा उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कथा थी, जिसकी वजह से उसको मृत्यु का मुख दिखना पड़ा। कथा लगभग सबको पता है, लेकिन उस कथा में एक ऐसी सीख है जिसके विषय में शायद आप आत्मविश्लेषण करें तो आपको समझ में आएगी। मैं आपको उस कथा के विषय में बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल देखिएगा। आखिरी में आपको इस कथा का पूरा विश्लेषण मिलेगा, तो शायद जीवन में आपके कुछ काम आ सके। हम बात कर रहे हैं उस समय की जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका और शांति पर्व की। जब शांति पर्व महाभारत का जब स्टार्ट होता है और उसमें राजधर्म पर्व में जब युधिष्ठिर नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी उसको सांत्वना देते हैं और उसको राजधर्म के विषय में बताते हैं कि किस तरह से आप राजधर्म चला सकते हैं और किस तरह से राजधर्म चलाना चाहिए, उसके विषय में बताते हैं। तो उसी प्रसंग में कर्ण के विषय में उन्होंने एक कथा युधिष्ठिर को सुनाई कि कर्ण की मृत्यु क्यों हुई। जब माता कुंती ने कर्ण को त्याग दिया, तब एक सूत ने उसका लालन पालन किया। उसकी माता का नाम राधे, जो सूत की पत्नी थी, इसलिए उसको राधे भी कहते हैं। जब उन्हें दिव्य बालक को देखा तो उसके स्वभाव में ही क्षत्रियता झलकती थी कि हो ना हो ये व्यक्ति क्षत्रिय है। और बचपन से ही जब वो बड़ा हुआ तो उसमें क्षत्रिय गुण के कारण अस्त्र विद्या सीखने की बहुत तीव्र इच्छा थी और वो राजघराने के बच्चों को देखकर, खास तौर से अर्जुन को देखते हुए उसको लगता था कि मुझे भी अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या सीखना चाहिए, मैं भी उस योग्य हूँ। और कर्ण को यह भी पता था कि मैं क्षत्रिय हूँ, इन दोनों ने मेरा लालन पालन किया है। और कर्ण को ये अच्छी तरह पता था कि मेरी माता ने मेरा त्याग किया है और इन जो मेरे पालक पिता हैं, लोगों ने मेरा पालन किया है। फिर भी वह शस्त्र विद्या सीखना चाहता था और इसके लिए वो गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गया। क्योंकि वो राज नियमों से बंधे हुए थे, उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, उस ब्रह्मास्त्र विद्या देने से मना कर दिया। कर्ण ने कहा कि मुझे ब्रह्मास्त्र की विद्या चाहिए। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को बताया कि ब्रह्मास्त्र के लिए बहुत तप और व्रतों का पालन करना पड़ता है और उसको तपस्वी ब्राह्मण या तपस्वी क्षत्रिय ही धारण कर सकता है। लेकिन कर्ण उनसे ये कह नहीं पा रहा था कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, क्योंकि उसके पास कोई इसका प्रमाण नहीं था। फाइनली द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को मना कर दिया और कर्ण उसके बाद उनके भी गुरु परशुराम जी के पास गया महेंद्र पर्वत पर। महेंद्र पर्वत पर जब गुरु परशुराम जी से वो मिला, तब आदर के साथ उनको प्रणाम किया और बहुत समय तक उनसे प्रार्थना की कि मुझे अस्त्र विद्या सिखाइए। और जब भी कोई महान गुरु किसी शिष्य को दीक्षा देता है, उसके परिवार और उसका गोत्र के विषय में पूछता है। गुरु परशुराम जी ने उसकी वंशावली और गोत्र पूछा। गुरु परशुराम क्षत्रियों को कभी अस्त्र विद्या नहीं सिखाते थे, लेकिन कर्ण को अस्त्र विद्या सीखने के लिए गुरु परशुराम से झूठ बोलना पड़ा। तब परशुराम जी से कर्ण ने कहा कि मैं भृगुवंशी ब्राह्मण हूँ। हालांकि परशुराम जी ने गंगापुत्र भीष्म को अस्त्र विद्या सिखाई, क्योंकि वो गंगापुत्र थे, स्वभाव से क्षत्रिय थे, लेकिन वो गंगापुत्र थे, इसलिए गुरु परशुराम जी ने उनको अपना शिष्य बनाया, एक महान शिष्य हुए। लेकिन यहाँ पे कर्ण ने सीधा सीधा उनसे झूठ बोल दिया
और असत्य बोलकर परशुराम जी को अपना गुरु बना लिया और गुरु परशुराम जी ने उसको शिष्य बना लिया। कर्ण दिन रात गुरु परशुराम जी की सेवा करता रहा। गुरु परशुराम जी उससे बहुत पसंद थे क्योंकि ऐसा योग्य शिष्य उनको मिला। उन्होंने उसको कई प्रकार के अस्त्र प्रदान किए कि तुम, और वो रोजाना प्रशिक्षण करता था महेंद्र पर्वत पर। अचानक एक दिन प्रशिक्षण करते करते उससे एक ब्राह्मण की गाय के बछड़े की हत्या हो गई। हत्या होने के बाद जिस बछड़े का जो ब्राह्मण पालन करता था उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जीवन में जिससे तू सबसे ज्यादा ईर्ष्या करता है, जब उससे तेरा युद्ध होगा तब तेरा रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा, तेरा मस्तक वह व्यक्ति काट देगा। तो ये कथा है, जनरली सबने सुन रखी है। उसके पश्चात कर्ण क्षमा मांगते हुए उस ब्राह्मण से वापस अपनी अस्त्र विद्या का प्रशिक्षण चालू कर देता है और गुरु परशुराम जी की बहुत समय तक सेवा करता है। गुरु परशुराम जी प्रसन्न होकर उसको ब्रह्मास्त्र की विद्या प्रदान कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र की विद्या प्रदान करने के बाद लगभग कर्ण की पूरी अस्त्र विद्या की शिक्षा समाप्त हो गई। तब एक दिन गुरु परशुराम जी काफ़ी हद तक व्रतों का पालन करते हुए बहुत थके हुए थे, तो तब सरोवर के किनारे उस कर्ण की गोदी में सो गए। अचानक एक सरोवर से एक बहुत अजीब सा एक जीव निकला जो इसके 8 पैर थे, बहुत ज़्यादा भयानक दिखता था। बहुत भयानक कीड़ा वहाँ से निकला जो रक्त और मांस खाता था। वह कर्ण के जांघ पर बैठ गया और जांघ पर बैठने के बाद कर्ण को काटने लगा। कर्ण की जांघ से रक्त बहता रहा और कर्ण उसको सहन करता रहा, बिल्कुल तस से मस नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब वो रक्त गिरते हुए परशुराम जी को लगा तब उनकी निद्रा खुली। तो परशुराम जी ने देखा कि परशुराम जी देख के बहुत हैरान हुए। उन्होंने जल्दी से उस कीड़े को वहां से हटाया और उस कीड़े को अपने योग तेज से जला के भस्म कर दिया। उसके बाद जैसे ही वो उस जब वो कीड़ा भस्म हो गया और भस्म होने के पश्चात वह उसकी राख एक असुर में बदल गई। वह असुर निकला और गुरु परशुराम जी को उस असुर ने प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आपने मेरा कल्याण कर दिया। तब परशुराम जी ने पूछा, तुम कौन हो? तब असुर ने कहा कि मैं दंश नाम का एक असुर था। सतयुग में जब मैंने महर्षि भृगु की पत्नी का अपहरण किया तो महर्षि भृगु ने क्रोधवश मुझे श्राप दे दिया कि तू एक रक्त और मांस को पीने वाला एक कीड़ा बन के रह जाएगा। तब मैंने महर्षि भृगु से जो क्षमा मांगी और मैंने उनसे प्रार्थना की, भगवान इस श्राप का अंत कीजिए। तब उन्होंने कहा, द्वापर युग में भगवान परशुराम जब अपने तेज से तेरे को भस्म कर देंगे तब तेरी मुक्ति होगी। तो आज मेरी मुक्ति हो गई और वो प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। जब गुरु परशुराम जी ने कर्ण की जंघा को देखा जो खून से लथपथ थी, तब क्रोध में आकर के परशुराम जी ने कर्ण से कहा, सच सच बता तू है कौन? तूने अपने परिचय में भगुवंशी ब्राह्मण अपने आप को कहा और इतना दर्द उतना इस वेदना को कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय ही सहन कर सकता है। सच से बता तू कौन है? कर्ण बहुत डरा हुआ था। तब परशुराम जी ने कहा, अगर तू नहीं बताएगा मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो श्राप के भय से कर्ण ने डरते हुए उनसे कहा कि भय भगवान, मैंने ब्रह्मास्त्र के लालच में आपको अपना परिचय गलत बताया। परशुराम जी ने उससे कहा कि तूने मेरे साथ छल किया है, तू क्षत्रिय है और मैं क्षत्रियों को कभी भी अस्त्र विद्या का प्रशिक्षण नहीं करा। तब कर्ण ने उनसे कहा कि मैं राधा पुत्र कर्ण हूं। गुरु परशुराम जी ने कहा, तूने धोखे से मुझसे विद्या ग्रहण की, तू मेरा शिष्य है, लेकिन तू कभी तो ये सब अस्त्र विद्या याद रहेगी, लेकिन ब्रह्मास्त्र के लिए तूने मुझसे झूठ बोला और इस समय तुझे इस ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। उस समय ये ब्रह्मास्त्र प्रकट नहीं होगा, तो इस विद्या को भूल जाएगा। क्योंकि तू मेरा शिष्य है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि कोई भी क्षत्रिय होता तेरे सामने तेरी समानता नहीं कर सकेगा। तू एक महान योद्धा साबित होगा। उसकी मृत्यु के समय वह ब्रह्मास्त्र प्रकट नहीं हुआ क्योंकि वो विद्या उस समय वक्त भूल गया था। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा था जो मेरे गुरुजी ने इसी कथा के ऊपर एक बहुत बड़ा संदेश मुझे दिया था, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी ने कहा था कि धोखे से ली हुई विद्या या असत्य के दम पर ली हुई विद्या कभी सफल नहीं होती। और एक ओपिनियन ये भी है कि किसी की भी कोई भी अगर कोई किताब चुरा लेता है और चुराने के बाद उसको पढ़ता है, वो उसको किसी काम नहीं आने वाली। वो आए नहीं तो कल हो सकता है कि आभासी रूप से उसको याद भी हो जाए, लेकिन
वह किताब के अंदर जो भी लिखा है वो आज नहीं तो कल उसको भूलेगा। ये फैक्ट है, चाहे उसको आप माने या ना माने। दूसरी बात यह है कि किसी व्यक्ति का कर्म हमेशा उसके आने वाले कर्मों के आड़े आता है। अगर कर्ण ने उस वक्त असत्य ना बोला होता और कर्ण का ये उसके जीवन और मृत्यु के बीच उसके कर्म ही आड़े आए और उस कर्म के कारण उसकी मृत्यु को प्राप्त हुआ, नहीं तो आज महाभारत ही कुछ अलग होती। क्योंकि गुरुजी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि किसी का किया हुआ कर्म हमेशा उसने किसी ना किसी व्यक्ति हमेशा उसके आड़े आने आज नहीं तो कल आ ही जाता है। इसलिए हमेशा कर्म सोच और समझ के करना चाहिए। याद रखें, यही संदेश जो मैं आपको देना चाहता था इस कथा के माध्यम से। संदेश बहुत इम्पोर्टेंट है, सोचिए समझिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि महाभारत जैसे महान ग्रंथ को पढ़िए और पढ़ने के बाद कई ऐसी बहुत सारी अनगिनत कथाएं हैं, बहुत सारी अनगिनत कहानियां हैं उसमें जो आपको शिक्षा और एक धर्म की गति की तरफ आगे बढ़ाती हैं। पढ़िए, सोचिए और विश्लेषण कीजिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। धन्यवाद।